साथ संगत जी प्यार से जपो सतनाम, फिर प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। आज वो बख्शिशों वाली रात है, वो रहमतों वाली रात। आज ही के दिन 8वें गुरु नानक बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहब इस धरती पर अवतार धारण करके आए हैं। आओ आज शाम के वक्त भी जब कीर्तन पर आने का समय हुआ, उस वक्त मेघेनु फुरमाण हुआ वर्षो कृपाधार। तो मेघ राजा ने भी काफी बौछार कर दी, पर फिर भी गुरु नानक के प्यार वाली संगत बाला प्रीतम के प्यार में खींची हुई गुरु नानक के दरबार में पहुंची गई। आओ अब सभी मिलकर गुरु नानक की वाणी के साथ, गुरु के इतिहास के साथ सभी मिलकर जुड़े। जितनी संगत बैठी है अब सारे सावधान होकर बड़े ही मधुर स्वर में रस भिन्ना कीर्तन कर रहे थे भाई रोशन सिंह जी। अब साथ संगत जी आप सभी ने अब बाला प्रीतम के प्यार में सभी ने सावधान होकर बैठना है, क्योंकि आज वो बख्शिशों वाला समा है। और बाबा जी कहते थे भाई जब हट्टी पर दुकान पर लाखों का व्यापार होना, जहां लाखों का जौहरी के दुकान पर लाखों का करोड़ों का व्यापार होता है, वहां अगर 2-4 मिनट भी नजर चूक जाए, 2-4 सेकंड के लिए भी नजर चूक जाए तो लाखों का नुकसान होता है। प्यार से आखो सतनाम। तो यहाँ गुरु नानक के दरबार में हीरे लालों का वणझा करने के लिए, वणझारों आप सारे बनकर आए हो व्यापार करने के लिए। तो संगत जी अब अपनी वृत्तियों को एकाग्र करके कि कहीं कोई शब्द छूट ना जाए, कहीं कोई गुरबाणी की पंक्ति आगे निकल ना जाए, हम पीछे ना रह जाएं, अपने मन को टिकाव बख्शते हुए आओ सभी मिलकर गुरबाणी के साथ जुड़ें। करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी गुर प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो सी भी सच्ची। दर्शन प्यासी दिन सिरात, चितवों दिन नीत, खोल
कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। दरमा दे ठोडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी। दर्शन दीजे खोल के बार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी। दर्शन दीजे खोल के बार। आनंद गुण निधान गुरु गरीबन वाज, गुरु गरीबन वाज। मेघ राजा भी बरस रहा है। आओ सभी मिलकर पंचम पातशाह का ये पावन शब्द, बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए, सभी मिलकर रसना से गायन करते हुए और बाला प्रीतम का स्वागत करते हुए सभी मिलकर पढ़ें। बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए, बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए। बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए। बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए। मोहे दीन कृपा निध ठाकुर, मोहे दीन कृपा निध ठाकुर, मोहे दीन नाम निध नाम समाए। बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए। बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए। सोचे क्या तू चितवे, क्या तू करे उपाय। क्या तू सोचे क्या तू चितवे, क्या तू करे उपाय। ताको कहो परिवाह कहो कि जिह गोपाल सहाय। ताको कहो परिवाह कहो कि जिह गोपाल सहाय। बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए। बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए।
बार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन विष जाए। करी पाक सल सोच पवित्र हुण, लाओ भोग हर राय। करी पाक सल सोच पवित्र हुण, लाओ भोग हर राय। बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए। बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए। मोह दीन कृपानिध ठाकुर, मोह दीन कृपानिध ठाकुर, नौ निध नाम समाए। बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए। बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए। दुष्ट पितारे साजन रहसे, एह मंदर घर अपनाए। दुष्ट पितारे साजन रहसे, एह मंदर घर अपनाए। जो गृह लाल रंगियो आया, तो मैं सब सुख पाए। जो गृह लाल रंगियो आया, तो मैं सब सुख पाए। बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए। बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए। संत सभा ओट गुर पूरे, धुरमस्तक लेख लिखाए। संत सभा ओट गुर पूरे, धुरमस्तक लेख लिखाए। जन नानक कंत रंगीला पाया, फिर दुख न लागे आए। जन नानक कंत रंगीला पाया, फिर दुख न लागे आए। बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए। बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए। मोह दीन कृपानिध ठाकुर, मोह दीन कृपानिध ठाकुर, मोह दीन कृपानिध ठाकुर, मोह दीन कृपानिध ठाकुर, नौ निध नाम समाए। नौ निध नाम समाए। बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए। बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए। बरसे मेघ सखी
घर पाहुन आए। बरसे मेघ सखे घर पाहुन आए। जैसो सतगुर सुनीदा, जैसा सतगुर सुनीदा, तैसो ही मैं डीठी बिछड़िया मिले प्रभु, कर गए काहे बसीठ। हरि नामो मंत्र दृढ़ाईदा, कटे हो में रोग। जन नानक सतगुर तिना मिलाया, जिना धुरे पया संजोग। जन नानक सतगुर तिना मिलाया, जिना धुरे पया संजोग। बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए। 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 वो भी समा था जब गुरु हरराय पातशाह जी के घर माता कृष्ण कौर की कुख से आज ही के दिन 8वें पातशाह ने अवतार धारण किया। प्यार से आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कीरतपुर साहब का वो सुंदर स्थान गुरुद्वारा शीश महल आज भी दुनिया जाती है, नतमस्तक होती है। और जहां जहां मेरे बादशाह के चरण पड़े, भावे वो कीरतपुर साहब हो, भावे वो बंगला साहब हो, भावे वो पंजोखरा साहब हो, प्यार से आखो सतनाम। गुरु हरकृष्ण पातशाह जी की जो छड़ी उस समय जो छज्जू झीवर को लगी, आज भी वो छड़ी दुनिया के ऊपर काम कर रही है। प्यार से आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। भाई साहब, भाई गुरु इकबाल सिंह जी एक बात बताते हैं। कहते हैं एक दरबार से, गुरु घर से जुड़ा हुआ परिवार और बड़ा ही पैसे वाला परिवार जलंधर में रहता था। कहते हैं उनका जो कारोबार था, इतना बड़ा कारोबार, तकरीबन उनकी दुकान पर 10-12 नौकर रोज काम करते थे। रोज की 2-2.5 लाख रुपए की उनकी रोज की सेल थी। कहते हैं आज पता नहीं क्या हो गया, मुझे फोन आया। कहते हैं भाई साहब, हमने अपनी दुकान अभी बंद कर दी है।
भाई साहब गुरु इकबाल सिंह जी पूछने लगे, भाई क्या हुआ? आपकी तो इतनी चढ़ती कला है, गुरु की इतनी कृपा है, आपने दुकान बंद कर दी, क्यों भाई? उस परिवार का बुजुर्ग कहने लगा, जलंधर का वो परिवार, कहता है भाई साहब, जो हमारे घर का बड़ा बेटा है, जो इस सारे कारोबार को चलाता है, उसे डिप्रेशन की बीमारी हो गई है। प्यार से आखो सतनाम। सारे नौकर चाकर सभी को छुट्टी दे दी है, डॉक्टरों को अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया है, इलाज चल रहा है, पर कोई फायदा नहीं। कहते हैं बड़ी तकलीफ है, हमारा बच्चा हर समय पता नहीं कैसे डिप्रेशन में, कैसे ख्यालों में खोया रहता है। भाई साहब गुरु इकबाल सिंह जी कहने लगे, कितने दिन हुए? कहते हैं भाई साहब 3-4 दिन हो चुके हैं, दुकान को ताले लग गए हैं। भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी कहने लगे, चिंता मत करो, डॉक्टरों के पास जिस बीमारी का इलाज नहीं, वो बाला प्रीतम के पास, गुरु हरकृष्ण पातशाह के पास उस बीमारी का भी इलाज है। प्यार से आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। जिस बीमारी की इस दुनिया के अंदर, जिस मर्ज की, जिस तकलीफ की इस दुनिया के अंदर निजात हुई है, फिर उसका हल भी तो इस दुनिया के अंदर मौजूद है। कहते हैं फिर भाई साहब क्या करें? अब भाई साहब ने कहा, नानक के घर केवल नाम, गुरु नानक के घर तो केवल नाम की दवाई है। कहते हैं भाई साहब पर क्या करें? भाई साहब गुरु इकबाल सिंह जी ने कहा उस परिवार के बुजुर्ग को कि घर में सेंची साहब लगाकर रोज 5 सुखमनी साहब के पाठ रोज करो, आगे अमृत रखो, जो पाठ हो जाए उसके बाद ये जो अमृत है उस आपके बच्चे को पिलाओ, उसके मस्तक पर, उसके केसों में डालो। कहते हैं फिर पास ही में आपके पंजोखरा साहब है। प्यार से आखो सतनाम। जहां पर गुरु हरकृष्ण पातशाह जी ने छज्जू झीवर के मस्तक पर वो छड़ी लगाई थी, जन्मजात गूंगा बहरा जिसके मुख से गुरु हरकृष्ण पातशाह जी ने गीता के अर्थ करवाए थे, फिर वहां आपको जाना है। प्यार से आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। कहते सारे परिवार में से सभी ने ये पाठ करने हैं। हर एतवार को तकरीबन 5 एतवार आपको सेवा करने जाना है। कोई टेलीफोन नहीं साथ लेना, बस घर से नंगी पैरी जाना है। रास्ते में चलते हुए 4 वाहिगुरु 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 कहना है और 5वीं बार कहना है, श्री हरि कृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। सारे पढ़ो भाई, श्री हरि कृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। कहते हैं ये सारे रास्ते पढ़ते हुए जाना है, वहां पर भी जाकर स्नान करवाना है, कड़ा प्रसाद की देग लेकर अरदास करनी है। हे गुरु हरकृष्ण पातशाह, हे बाला प्रीतम, जो उस समय छड़ी आपने छज्जू झीवर के मस्तक पर रखी थी, आज हमारे बच्चे के सिर पर भी रख दो। प्यार से आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। साथ संगत जी, अब भाई साहब ने तो ये दवा बता दी। कहते हैं उस परिवार ने भी गांठ बांध ली। कहते हैं आज पहला हफ्ता हुआ, पहले इतवार को गए, दूसरा इतवार, कहते हैं तकरीबन तीसरा इतवार था, घर के बुजुर्ग का फोन आया भाई साहब के पास। भाई साहब जी ने कहा, भाई कैसे याद किया? उस बुजुर्ग ने सारी वृतांत बताते हुए कहा, भाई साहब जी, बाला प्रीतम की वो छड़ी जो उस समय छज्जू झीवर के ऊपर लगी थी, आज भी वो छड़ी काम कर रही है। प्यार से आखो सतनाम। गुरबाणी के रूप में आज भी 8वें गुरु नानक बाला प्रीतम वर्त रहे हैं, आज भी उनकी करामात हो रही है। भाई साहब ने कहा, क्या हुआ? कहते हैं आज हमारी दुकान के ताले भी खुल गए, कारोबार भी शुरू हो गए। हमारा जो बच्चा डिप्रेशन में गया था, आज वो दुकान पर बैठना भी आरंभ कर दिया। कहते हैं दूसरी ही बार में कृपा होनी शुरू हो गई। प्यार से आखो सतनाम। कहते हैं दूसरी बार ही गए थे हम पंजोखरा साहब,
और दूसरी बार से ही कृपा होनी आरंभ हो गई। कहते हैं भाई गुरु इकबाल सिंह जी बता रहे थे, कहते हैं जब मुझे टेलीफोन पर ये बात बताई, कहते हैं मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने कहा वाह है मेरे बाला प्रीतम, कौन कहता है तू इस दुनिया में नहीं। ओ आज भी तेरी छड़ी मौजूद है, आज भी तेरी अमृत दृष्टि संसार के ऊपर वही करुणा बरसा रही है। प्यार से आखो सतनाम। आज भी, पर कोई करे भावना से, कोई करे प्यार से। बाबा जी के बचन हैं, बाबा जी कहते थे, कहते हैं जब गुरुपुरब वाला दिन होना, उस दिन विशेष कृपा बरतती है गुरु नानक की। और आज तो 8वें गुरु नानक बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहब जी का गुरुपुरब है। और बाबा जी यहां तक भी कहते थे कि भाई जब गुरुपुरब वाला दिन हो, कीर्तन में बैठो ना, उस दिन गुरु नानक से और कुछ नहीं, केवल दर्शनों की दात मांगनी है। प्यार से आखो सतनाम। आओ सभी मिलके शब्द पढ़े। मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। पढ़ो मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। मेरे शाह हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। हमरी बेदन तू जानता शाह, और क्या जाने हमरी बेदन तो जानता शाह, अवर क्या जाने कोई, अवर क्या जाने कोई, अवर क्या जाने कोई। मेरे शाह सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। सच तू मेरे शाह, साचा साहेब सच तू मेरे शाह, तेरा किया
दर्शन सुख होए। मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए। मैं हर दर्शन सुख होए। सबना बिच तू वरतदा शाह। सबना बिच तू वरतदा शाह। सब तुझे धियावे तुझ ही थामो मंगते मेरे शाह। सब तुझ ही थामो मंगते मेरे शाह। तू सब न करे इकरार, सब न करे इकरार। सब न करे इकदार, सब न करे इकदार।
दास है मेरे प्यारे, सब तुझे धियावे मेरे शाह, तुझे धियावे मेरे शाह, जो भावे त्यों रख तू मेरे प्यारे। जो भावे त्यों रख तू मेरे प्यारे, सच नानक के पातशाह, सच नानक के पातशाह, सच नानक के पातशाह, नानक के पातशाह, मेरे शाह, मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए, करो कृपा मेरे शाह, मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए, मेरे शाह, मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। साध संगत जी, कवि संतोख सिंह जी गुर प्रताप सूरज ग्रंथ के अंदर लिखते हैं, सूरज प्रकाश के अंदर कहते हैं, आज बाला प्रीतम गुरु हरकिशन साहब जी के पास उनका बड़ा प्यारा सिख था और बड़ा नितनेमी सिख। इतिहास में उसका नाम आता है भाई जजिया। कहते हैं भाई जजिया नाम का सिख आता है, बादशाह के चरणों पर नतमस्तक होता है। मेरे साहब से कहता है, बादशाह मैं अमृत वेले भी रोज उठता हूं, बाणी भी पढ़ता हूं, नाम भी जपता हूं, पर बादशाह आज तक मुझे वो अमृत का रस नहीं आया। प्यार से आखो सतनाम, वो रस नहीं आया, वो नाम की लाली, वो मस्ती आज तक मेरे पर नहीं चढ़ी। मेरे साहब बाला प्रीतम 5.5 साल की उम्र है, तख्त पर विराजमान कीरतपुर साहब के अंदर भाई जजिया का सवाल सुनकर कहते हैं, भाई जजिया जहां तुझे और पदार्थों की और चीजों की और रसों की रंगत चढ़ी हुई है, वह नाम की रंगत कहां से चढ़ेगी। प्यार से आखो सतनाम। अब भाई जजिया हाथ जोड़कर कहता है, पातशाह कौन सी रंगत मेरे पर चढ़ी है। मेरे साहब कहते हैं, सच बता तू तमाकू खाता है ना। प्यार से आखो सतनाम। भाई साहब लिखते हैं, कहते हैं ये तमाकू की उपज पहले हिंदुस्तान की इस भारत भूमि की नहीं थी, ये स्पेन से आया था। अंग्रेज उस समय से स्पेन से आया था। उसका बीज
कहते हैं बाला प्रीतम ने कहा, ओए मना, बेशक तू सारी जिंदगी अमृत वेले उठता रहे, पानी पढ़ता रहे, नाम जपता रहे, पर जब तक तू इस तमाकू को, इस कुरहत को अपने जीवन से नहीं निकालेगा, तेरे पर नाम की रंगत नहीं चढ़ेगी। प्यार से आखो सतनाम। कहते हैं फिर पातशाह ये अवगुण भी आपने ही छुड़ाना है। मेरे साहब कहते हैं इसे आज से छोड़ दे, तुझे आज से नाम की रंगत मिल जाएगी। बाला प्रीतम ने केवल हमारे शरीर के नहीं, हमारे मन के रोगों को भी दूर किया। प्यार से आखो सतनाम। कहते हैं भाई जजिया आज चरणों से बलिहार जाता है और कहता है पातशाह आज के बाद इस तंबाकू को मैंने छोड़ दिया। आज जो भी ये इतिहास सुन रहे हैं बाला प्रीतम का, कई ऐसे होंगे जो तंबाकू का सेवन करते होंगे और कोई मंदी चीज और कोई जो गुरु के घर में कुरहत कही जाती है, अगर वो चीज अपनाते हो, आज बाला प्रीतम को गिफ्ट देते हुए, मेरे साहब का आज अवतार दिवस है, उन्हें आज ये भेंटा में देते हुए पातशाह आज से हम ये अवगुण छोड़ते हैं। प्यार से आखो सतनाम। चलो यहाँ तो गुरु की कृपा है, पर कई कई जगहों पर जाते हैं वहां माताएं भी तंबाकू का सेवन करती हैं। जगत झूठ तंबाकू है। गुरु नानक के घर की जो 4 कुरहते बताई गई हैं उसमें से एक है कि तंबाकू का सेवन नहीं करना। फिर मेरे पातशाह का आगे दूसरा भी हुक्म है, कुड़ी मार नहीं करनी। वो समा था जिनके घर में बेटी का जन्म होता। प्रिंसिपल सतबीर सिंह जी लिखते हैं उस समय का इतिहास, कहते हैं हाथ में उस नवजात लड़की को उठाकर गली में घूमते, भाई किसी को लड़की चाहिए? अगर किसी ने कहा हाँ चाहिए तो दे देते, नहीं तो कहते उस बच्ची को वही छुरा मारकर उसकी हत्या कर देते। ये सच्ची घटना है, इतिहास गवाह है। कहते हैं आज बाला प्रीतम ने इस कुड़ी मार कुरहत पर भी आवाज उठाई। कहते हैं एक बहुत बड़ा शाहूकार उस समय का इतिहास में नाम आता है राजा राम, बहुत बड़ा शाहूकार, चारों तरफ उसकी हाक धूम है। कहते हैं आज कीरतपुर साहब के दरबार में जैसे ही अंदर आ रहा था, मेरे साहब की नजर पड़ी। बाला प्रीतम ने सिखों से कहा इस राजा राम को यहीं से बाहर निकाल दो। अब जो आगे सिख बैठे थे कहने लगे पातशाह राजा राम की सारे इलाके में बहुत धाक है, बहुत बड़ा साहूकार है, समय की हुकूमत भी इससे सलाह लेती है। मेरे साहब कहने लगे कोई बात नहीं, गुरु नानक के दरबार में ऐसे साहूकारों की कोई जरूरत नहीं। राजा राम दूर से आवाज लगाता है, कहता है मैं साहूकार राजा राम हूं, मुझे क्यों निकाल रहे हो? बाला प्रीतम ने आवाज लगाई, ओ कुड़ी मार को, जो बच्चियों को आत्महत्या करते हुए आत्मघात करते हैं, बच्चियों को जन्म लेते ही मार देते हैं, उनका गुरु नानक में दरबार में कोई स्थान नहीं, जा बाहर निकल जा। कहते हैं राजा राम की रूह कांप गई, कहने लगा 5.5 वर्ष का ये छोटा सा दिखने वाला बाल गुरु, इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति, मेरे किए हुए गुनाहों को देख लिया, अब तो दौड़ते हुए दरबार में आके आता है, मेरे साहब के चरणों को पकड़ता है, पातशाह अगर मेरा अवगुण बताया है आज इस अवगुण को दूर भी कर दे। प्यार से आखो सतनाम। मेरे गुनाहों की मुझे माफी दे दे। बाला प्रीतम कहते हैं गुरु नानक के दरबार में गुनाहों की माफी तब है जब किए हुए पहले के गुनाहों की तू तौबा कर और आज से गुनाह ना करने की कसम खा, निश्चय कर ले। राजा राम ने कहा बादशाह अब चाहे मेरे घर जो जन्मे, चाहे पुत्र हो चाहे लड़की हो, वो मैं परमात्मा का भेजा हुआ
उसे जीव समझकर, परमात्मा की सौगात समझकर अपने घर में उसे पालूंगा। पातशाह आज से कभी कुड़ी मार नहीं करूंगा। कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि पहली पहली आवाज गुरु हरकृष्ण पातशाह जी ने उठाई थी कि कुड़ी मार नहीं करनी है। आज गुरु के कीर्तनिए बाला प्रीतम पर बलहार जाते हैं और क्या पढ़ते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। मेरे शाह पढ़ो सारे, मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। साथ संगत जी याद रखना, बेशक बैठे उल्लासनगर में धन गुरु नानक दरबार में हो, पर अगर भावना से बैठोगे आपकी हाजिरी बंगला साहब बाला प्रीतम के दरबार में लगेगी। और मैं बेनती करूंगा संगत से, अभी समाप्ति कर देंगे 10-15 मिनट में, कोई उठकर ना जाए। आज वो बख्शिशों वाली रात है, पता नहीं किसकी पुकार पर बाला प्रीतम हमारे भी गुनाह बख्श दे, हमारे भी भवसागर से बेड़े पार कर दे। आओ सभी मिलके पढ़ो। मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। आज घर घर के अंदर जहां जाकर देखो, संसार के अंदर ऐसा कोई घर नहीं जहां कोई ना कोई दुखी होगा। फिर चाहे किसी को तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन पे रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी गुरु का दास। आज आप यहां अगर बैठे हो गुरु नानक की याद में, बाला प्रीतम की याद में, याद रखना आज आपके सारे दुखों की निवृत्ति बाला प्रीतम ने करनी है। पर जो भावना से बैठेगा और जो भावना से दर्शनों की दात मांगेगा, आओ सभी मिलके पढ़ो। मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। आपको पिछले दीवान में भी बंगला साहब की महानता बताई थी। आज भी भाई साहब गुरु इकबाल सिंह जी कहते हैं, कोई बंगला साहब के बाहर जाकर खड़ा रहे, सुबह से लेकर शाम तक और कुछ ना करे, जो संगत दर्शन करके बाहर आती है उनसे केवल पूछ ले, भाई कब से आते हो और तुम्हारे साथ क्या कौतक हुआ है। भाई साहब जी कहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितनी डायरियां भर जाएंगी कि आज भी बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहब की वो छड़ी आज भी सबके ऊपर घूम रही है, अपना कार्य कर रही है। कहते हैं लुधियाने का एक प्रेमी, भाई साहब सरबजीत सिंह जी लुधियाने वाले ये बात बताते हैं। कहते हैं लुधियाने का एक व्यापारी, कहते हैं आज दिल्ली आया खरीदी के लिए, उसका इलेक्ट्रिक का काम था। कहते हैं जैसे ही खरीदी करने आया, उसे आकर इतनी तकलीफ हुई जैसे उसकी जान जा रही थी। कहते हैं वहां डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने एक्सरे निकाला, सोनोग्राफी जो उनकी होती है सारी रिपोर्टें निकाली और कहा भाई तेरे शरीर के अंदर पथरी निकली है, पथरी।
कहते हैं इतनी बड़ी पथरी एक्सरे में दिख रही है। डॉक्टर ने कहा भाई तू अकेला है कि कोई और भी तेरे साथ है? कहने लगा मैं यहां खरीदी करने आया हूं, मेरा परिवार लुधियाने में है। डॉक्टर ने कहा भाई पर तेरा ऑपरेशन आज ही करना पड़ेगा, अगर ये पथरी नहीं निकाली गई तो तेरी जान को भी खतरा है, ऐसी जगह पर वो पथरी है। अब उसने कहा डॉक्टर साहब कोई इंजेक्शन लगाओ, कोई दवाई दो, मैं घर तो जाऊं। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, दवाई लिख करके दी, पर कहा घर जाकर तुरंत ऑपरेशन करवाना। अब ध्यान देकर सुनना ये बात, प्यार से आंखों सतनाम। श्री वाहेगुरु। जितनी संगत बैठी आवाज नहीं आई, प्यार से आंखों सतनाम सतनाम सतनाम। कहते हैं डॉक्टर ने अपना काम कर दिया। कहते हैं ये बेचारा व्यापारी बंगला साहब के आगे से गुजर रहा था, गुरु के कीर्तनिये पढ़ रहे थे, श्री हरि कृष्ण ध्याइये जिस डिठे सब दुख जाए। कहते हैं जब ये पंक्तियां कानों में पड़ी, मन ही मन कहता है वाह बाला प्रीतम, इतना बड़ा तेरा नाम कि तेरा दर्शन करने से सब दुख जाए, सारे दुख चले जाते हैं। कहते हैं अंदर आ गया, अंदर आकर कड़ा प्रसाद की देग लेकर और बाला प्रीतम के हजूर में, उनके दरबार में आता है, अरदास करवाता है और कहता है ए बंगला साहब वाले आ, ए बाला प्रीतम, और तूने सब रोगियों के रोग दूर किए, मेरी भी तकलीफ दूर कर दे। प्यार से आंखों सतनाम। श्री वाहेगुरु। है बाला प्रीतम मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे दुख दूर कर। कहते हैं आज रो कर अरदास की बंगला साहब बाला प्रीतम के हजूर में। वहां से अरदास करके परिक्रमा करके कड़ा प्रसाद लेकर अमृत की दात लेकर फिर वहां से जब अपने घर गया, अपने फैमिली डॉक्टर को जाकर दिखाई, अपनी तकलीफ बताई। उन्होंने सोनोग्राफी निकाली और कहा भाई पहले वाली रिपोर्ट दो। अब वो पहले वाली रिपोर्ट, वो सोनोग्राफी हाथ में, अब वाली है, दोनों सामने करते हुए डॉक्टर कहते हैं भाई तेरी पहली रिपोर्ट में पथरी है इतनी बड़ी, पर दूसरी रिपोर्ट में पथरी है ही नहीं। प्यार से आंखों सतनाम। श्री वाहेगुरु। दूसरी रिपोर्ट में पथरी है ही नहीं। किस बात का ऑपरेशन, किस चीज का ऑपरेशन करूं? डॉक्टर कहते हैं भाई रास्ते में क्या कोई दवाई, कोई जादू, कोई मिरेकल? कहते हैं दवाई और जादू और किसी का नहीं, वो बाला प्रीतम का काम कर गया। प्यार से आंखों सतनाम। श्री वाहेगुरु। श्री हरि कृष्ण ध्याइये जिस डिठे सब दुख जाए, चाहे और कुछ आए ना आए कोई बात नहीं, पर ये पंक्तियां रोज जरूर पढ़ा करो। गुरु बाबा का ये वचन है, 10वें पातशाह आप कहते हैं, और जो ये पंक्तियां पढ़ेगा ना भाई, उन्हें इस संसार के तो छोड़ो पर परलोक के भी दुख दूर हो जाएंगे। प्यार से आंखों सतनाम। श्री वाहेगुरु। क्या कहते हैं मेरे साहब, सभी मिलके पढ़ो। मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। हमरी बेदन तू जानता शाह, हमरी बेदन रो जानता शाह, अवर क्या जाने कोई, अवर क्या जाने कोई, अवर क्या जाने कोई।
सुख होए। बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहब की शोभा सुन के कहते हैं आज एक ब्राह्मण, इतिहास में नाम आता है बैसंतर ब्राह्मण, जिसके शरीर में कोढ़ था, बड़ी दूर से संगत के साथ चलकर आता है। अब ये बैसंतर ब्राह्मण जैसे ही कीरतपुर साहब के अंदर दरबार में आता है, बाला प्रीतम के जब दर्शन करता है, कवि संतोष सिंह जी लिखते हैं, कहते हैं जैसे ही बाला प्रीतम का दर्शन किया उसे अपना दुख तो भूल गया, बस बाला प्रीतम के उस सुंदर अलौकिक मुखड़े की तरफ निहारते और कहता है इतने सोने, प्यार से आंखों सतनाम, वो इतने सोने, ये बाला प्रीतम इतने सोने। कहते हैं अब जब मेरे साहब सिंहासन पर विराजमान हुए, सारी संगत ने वारी वारी दर्शन किए। जब इसका नंबर आया, इसने भी आकर के कहा बादशाह मैंने सुना है आप रोगियों के रोग दूर करते हो, आपके एक करामाती रुमाल ने कोढ़ी का दुख दूर किया। बादशाह आज मैं भी आपके दरबार में आया हूं, मेरे भी दुख दूर करो। बैसंतर ब्राह्मण की बात सुनकर बाला प्रीतम 8वें गुरु नानक गुरु हरकृष्ण साहब कहते हैं बैसंतर, ये जो शरीर का कोढ़ है इसे तो हम मिनटों में दूर कर सकते हैं, पर जो तेरे अंदर कोढ़ है उस कोढ़ को कब दूर करेगा? प्यार से आंखों सतनाम। जो तेरे अंदर कोढ़ चढ़ा हुआ है उस कोढ़ को कैसे दूर करेगा? बैसंतर कहता है बादशाह सुमत बख्शो। मेरे बादशाह बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहब कहते हैं बैसंतर तू जात का ब्राह्मण है, याद कर वो तेरे अंदर जात का ऊंच नीच का जो भेदभाव है, इस कोढ़ को तू कैसे दूर करेगा? याद कर वो भी समा था जब ब्राह्मण निकलते थे, अगर कोई अछूत कोई हम जैसा वहां से गुजरता उसे अछूत समझते, अगर किसी और की परछाई भी पड़ जाती ब्राह्मण उनके कपड़े निकलवा के उन्हें कोड़ों से मार खिलाते, उनके शरीर पर कोड़े पड़ते, कोड़े बरसाते। कहते हैं पता नहीं बैसंतर तूने कितनों के प्राण ले लिए, कितनों की हाय तेरे ऊपर है, अब बता तेरे अंदर का कोढ़ कैसे दूर हो? कहते हैं जैसे ही बाला प्रीतम ने अपने मुख से वचन कहे, कहते हैं बैसंतर ब्राह्मण फूट फूट कर रोता है, चरण पकड़ कर कहता है बादशाह बेशक मेरे शरीर का कोढ़ दूर करो ना करो, पर आज मेरे अंदर का कोढ़, ये ऊंच नीच का भेदभाव, आज इसे दूर कर दो। प्यार से आंखों सतनाम, आज इसे दूर कर दो। अब साथ संगत जी हम भी अपने अंदर झाती मार कर देखें, हमारे अंदर भी तो ऐसे कितने कोढ़ रूपी बीमारियां पड़ी हैं, कोई विकारों रूपी, कोई ईर्खा रूपी, कोई लोभ रूपी, कोई अहंकार रूपी, ये छोटा ये बड़ा, ऐसे पता नहीं कितने हमारे अंदर भी कोढ़ पड़े हैं, कोढ़ लगे हुए हैं। आज हम भी बाला प्रीतम के आगे अरदास करें, है मेरे बादशाह जैसे आपने बैसंतर ब्राह्मण के और सारे रोगियों के रोग दूर किए, हमारे भी रोग दूर कर दो। कहता है बैसंतर ब्राह्मण ने आज आंखों के जल से मेरे साहब के चरण धो दिए। 8वें गुरु नानक ने कहा बैसंतर तेरे पापों को आज तेरे इन आंसुओं ने धो दिया है, जा गुरु नानक के दरबार से तुझे बख्शते हैं, पर आगे से कभी भी जात का गर्व मत करना। कहते हैं आज बैसंतर ब्राह्मण के शरीर का कोढ़ भी दूर हुआ, मन का कोढ़ भी दूर हुआ, और अब वो क्या पढ़ता है, आओ सभी मिलके पढ़ो। मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए,
मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होवे, मैं हर दर्शन सुख होवे, मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए, मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए, मेरे शाह मैं हर दर्शन
बोलेगी। जी श्री हरि कृष्ण ध्याये, हाँ श्री हरि कृष्ण ध्याये, जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, जिस हाँ जी हो रही है जी तेरी जयकार, हो रही है जी तेरी जयकार, हो रही है 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 जी तेरी जयकार, जय जयकार तेरी जय 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 जयकार, जी खंडा में ब्रह्मांडा विच जय जयकार, खंडा में ब्रह्मांडा विच जय जयकार, जी खंडा में ब्रह्मांडा विच जय जयकार, खंडा में ब्रह्मांडा विच जय जयकार, जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, डिठे सब दुख जाए, धन श्री गुरु हरिकृष्ण जी, 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 धन धन मेरे बाला प्रीतम, 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 जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, डिठे सब दुख जाए, डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, डिठे सब दुख जाए, बोले सो अब एक बार सारी संगत दोनों हाथ उठा करके, दोनों बावां ऊंचियां करके बोले सोनिहाल भी इकट्ठे और ससुरकाल भी इकट्ठे, बोले सोनिहाल। बेअंत बेअंत बधाइयां बाला प्रीतम गुरु हरिकृष्ण साहब जी के प्रकाश पर्व की सारी संगत को बधाइयां, जो दरबार में पहुंचे हैं उन्हें भी, और जो दरबार नहीं पहुंच सके, जो चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपने घरों में बैठकर कीर्तन का आनंद ले रहे थे, उन सब पर भी बाला प्रीतम की बेअंत कृपा बख्शीश। आओ अब कीर्तन की समाप्ति, आनंद साहब का पाठ सभी मिलकर गायन करेंगे। उसके बाद अरदास हुक्मनामा सुनकर फिर ही सभी ने अपने घर जाना है। ऐसे किसी ने नहीं जाना, क्योंकि भाई जब कोर्ट में जाते हैं सभी की सारी दलीलें सुनने के बाद अंत में जज का फैसला सुने बगैर केस खत्म नहीं होता, उस दिन की सभा खत्म नहीं होती। तो भाई सारी दुनिया के जज मालिक तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज हैं। बेशक कीर्तनियों ने कीर्तन किया, कथा की, पर अंत जो फैसला है वो तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का है। सो साध संगत जी बिना हुक्मनामा सुने, कड़ा प्रसाद लिए कोई अपने घर ना जाए। सभी मिलके अब आनंद साहब का पाठ। राम कली माला तीजा अनंत एक ओंकार सदगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया, सदगुरता पाया सहज से मन बनिया वालाया। राग तन तलवार बनिया शब्द गावया, शब्दो तगाओ हरे के रामान बिने वसा। कहे ना आनंद हो सतगुरु में पाया, हे मन मेरे तो सदा रहो हर नाले, ना रहो तो मन मेरे दुख सब साथ।
पर है तेरा